हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जो कि है उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र क्या है? तो हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान। इन्हीं टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालने की जो प्रक्रिया है उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये जो एक्सक्रीशन होता है ये बहुत जरूरी है। ये सबसे पहली बात है कि जो हमारी बॉडी का पीएच है उसको मेंटेन करने का काम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, साथ ही साथ होम्योस्टेसिस जो है मेंटेन करने का काम करता है। अगर हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट को कैटेगराइज करें तो इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक वो जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसके अंदर मेनली होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है और अगर ये ज्यादा समय तक का हमारे शरीर में रह जाए तो ये टॉक्सिक हो जाएगा, जो कि हमारे शरीर के लिए घातक हो जाता है, हमारी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है जिसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब। तो इन वो प्रोडक्ट जो जैसे कि अमोनिया जब एक्सक्रीट होता है तो अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, इसीलिए अमोनिया को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो जो मछलियां हैं उनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो जो है अमोनिया होगा। उसी प्रकार से यूरिया जो है, यूरिया जो है यूरिया है और यूरिक एसिड। तो यूरिया जो होता है ह्यूमन में एक्सक्रीट किया जाता है और यूरिक एसिड जो रेप्टाइल्स होते हैं, छिपकली वगैरह होती हैं, उनके द्वारा जो है एक्सक्रीट किया जाता है। ये जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको अमोनोटिलिक कहा जाता है और जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरियोटिलिक कहा जाता है और जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं उनको एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरिकोटिलिक कहा जाता है। अगर हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो हमारी बॉडी में कई प्रकार के ऑर्गन होते हैं जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं, जिसमें जो मेन ऑर्गन है वो किडनी है, स्किन है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, लीवर है। जो किडनी है वो सभी वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। स्किन के द्वारा हम लोग स्वेटिंग करते हैं और ये जो स्वेटिंग होती है वो साल्ट्स और यूरिया के साथ वाटर को निकालने का काम करती है। लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का काम करते हैं, जिसको हम लोगों ने रेस्पिरेशन में देखा है। और यूरिक एसिड जो इंटेस्टाइन है वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे फूड के डाइजेशन के बाद बचा हुआ है उनको निकालने का काम करता है विकस के फॉर्म में। इसके बाद जो प्रोडक्ट है लीवर, लीवर भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को जो है बनाने का काम करता है। हम लोग अगर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन देखें, अगर मानव में देखें तो एक्सक्रीशन का जो काम है वो किडनी के द्वारा किया जाता है। यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो ये किडनी के द्वारा किया जाता है। एक जोड़ी किडनी जो है पाई जाती है और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है उससे ये जुड़ी होती हैं और इनका जो साइज होता है वो 4 से 5 इंच जो है ये लंबी होती हैं, 2 से 2.5 इंच चौड़ी और 1 से 2.5 इंच मोटी ये होती है। इनमें इनका जो आकार होता है वो बीन शेप्ड होता है, सेम की तरह होती है। इनका जो ऊपरी भाग, इनके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको कि हम लोग पेरिटोनियम बोलते हैं। ऊपरी भाग जो है वो मेडुला जो है, ऊपरी जो भाग है इसका वो कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर का जो भाग है उसको मेडुला कहा जाता है। इसके बाद ये इस जुड़ी होती है पेल्विक से और फाइनली ये चली जाती है यूरेटर में और ये यूरेटर चला जाता है यूरिन की थैलियों में, वहां पर ये वहां से एक्सक्रीट किया जाता है। अगर हम लोग देखें तो हमारी जो किडनी होती है उसके अंदर प्रत्येक किडनी में 1,30,000 के आसपास नेफ्रॉन पाए जाते हैं और ये जो नेफ्रॉन है ये ब्लड को फिल्टर करके उसमें से यूरिन को फिल्टर करने का काम करते हैं। अगर एक नेफ्रॉन की हम लोग स्ट्रक्चर की बात देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि यहाँ पर एक नेफ्रॉन है
और ये जो फूला हुआ हिस्सा है ये वुमेन कैप्सूल कहलाता है। इसके बाद ये जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर है ये लेज लूप है और यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट है। इसमें आती हैं ब्लड वेसल्स आती हैं। जो आने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वो एफरेंट आर्टेरियोल्स हैं। जो वापस जाने वाली आर्टरीज होती हैं उनको हम लोग एफरेंट आर्टेरियोल्स बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो एफरेंट आर्टेरियोल्स है वो छोटी छोटी कैपिलरीज में बढ़ जाता है और इसके बाद बढ़ते बढ़ते ये बना देता है ग्लोमेरुलस और इसके बाद फिर रियूनाइट होता है और एफरेंट आर्टेरियोल से वापस आता है। एफरेंट आर्टेरियोल्स जो है लेज लूप पर आकर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं और एक जाल की तरह लेज लूप के ऊपर बना देते हैं। ये फिर से रीयूनाइट होते हैं और एक जो है रीनल वेनिक्यूल बनाते हैं और फिर रीनल वेन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन जो होता है वो जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है उसको छानने का काम करता है। यहाँ पर छानने का काम जो किया जाता है तो उसमें दो प्रोसेस है। एक तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन जब ब्लड जो है कि ये नेफ्रॉन्स में आता है तो ब्लड जब नेफ्रॉन्स में आएगा तो जो एफरेंट आर्टेरियोल्स हैं वो मोटी है और ग्लोमेरुलस में आने पर जब एफरेंट आर्टेरियोल से वापस जाता है तो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल से पतली है। तो यहाँ पर ब्लड में एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट होता है और ये जो प्रेशर बनता है इस प्रेशर की वजह से जो ब्लड है उसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो फिल्टर कर जाता है, छन जाता है। इस प्रोसेस को अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहा जाता है। इसमें जो है प्लाज्मा, जल, मिनरल्स लगभग सब कुछ जो है फिल्टर हो जाता है मगर इसमें नहीं छनता तो वो प्रोटीन होता है। इसके बाद फर्दर के जो है अब जो डिफरेंट आर्टेरियोल्स ने ये नेटवर्क बना लिया है यहाँ पर जो काम होगा वो रीअब्जॉर्प्शन का काम होगा। रीअब्जॉर्प्शन का जो काम होगा उसमें जो डिफरेंट आर्टेरियोल्स हैं वो 100 में से 99 जो % होता है उसको ये रीअब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अगर हम लोग देखें तो ग्लोमेरुलस में प्रति मिनट 100 ml जो है फिल्ट्रेट जो है क्षमता है और इस प्रकार से जो है जब रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है तो उसमें जो है 100 में से 99% जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 1% जो होता है वो यूरिन जो होती है फिल्टर के रूप में आ जाती है। यूरिन के अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं जिसको यूरोक्रोम बोलते हैं, जिसकी वजह से यूरिन का जो कलर है वो पीला होता है, उसमें एक स्मेल भी होती है, एक ऑर्डर होता है, बदबू आती है और 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है। यूरिन जो होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती इन नेचर होती है जिसका पीएच होता है 6.4। इसके बाद जो लीवर है, लीवर भी जो है फिल्ट्रेशन में जो है काम करता है। लीवर जो होता है हमारा, यहाँ पर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो लीवर जो होता है उसको यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। लीवर किस प्रकार से काम करता है तो जो अमीनो एसिड होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं और बनाते हैं जो है, ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है अमोनिया और पायरुविक एसिड का। हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि जो पायरुविक एसिड है ये क्रेब्स साइकिल में चला जाता है और वहां पर एनर्जी बनाने का काम करता है। वहीं पर जो अमोनिया है, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है और ऑर्निथीन साइकिल में प्रवेश कर जाता है। ऑर्निथीन साइकिल का दूसरा नाम जो है वो क्रेब्स-हैसलीट साइकिल भी है। यहाँ पर कई हार्मोन भी काम करते हैं जैसे कि वैसोप्रेसिन हार्मोन जो कि लूप ऑफ एले पर काम करता है, जो कि यूरिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, वैसोप्रेसिन होता है और ये यूरिन में से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो यूरिन में जो जल की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड दो हार्मोन हैं जो कि यूरिन में
जल और सोडियम की मात्रा को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अगर इसने काम करना कम कर दिया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड अगर कम हो जाएगा तो यूरिन में पानी की और सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन डिजीज। और इसके अलावा एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि यूरिन में सोडियम और पोटेशियम को रेगुलेट करने का काम करता है।